धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल ना। बताता है कि धातु और धातु आया कहाँ से। तो देखो गौर से, तत्व समझ में आता है। तत्व बताए थे 9th में, तत्व एक ही प्रकार के अणु से बना हुआ होता है ना, तत्व कहते हैं। और तत्व जो होता है ना, मुख्य रूप से बेसिक रूप से दो भाग में बांटा गया है, धातु और अधातु। तीसरा भाग गया है उपधातु ना। तो दो को आपको दिया है तो दो को पढ़ेंगे और थोड़ा जानकारी जानेंगे हम धातु उपधातु के बारे में ना। तो पहला बात आता है धातु। धातु अगर नाम दिया है तो क्यों धातु नाम दिया है, इसका कुछ गुण होगा तब ना नाम दिया है। तो पहला गुण है कि बाह्य इलेक्ट्रॉन को खोकर, कभी कहता है बाह्य इलेक्ट्रॉन को खोकर आयन बनाने के काम करता है ना। बाह्य इलेक्ट्रॉन को खो देता है और खोकर धनायन बनाता, कभी बनाता है धनायन बनाता है, धनात्मक पॉजिटिव हो जाता है ना। बाह्य इलेक्ट्रॉन को खोकर, जैसे कि मान के चलो कि आपके पास 10 गो रुपया है ना, किसी के पास 1 को रुपया नहीं है, बड़ी गरीब है। आपके मन में दया आया तो आप 1 रुपया दे ना दिए, आप दे दिए तो आप ज्यादा अमीर हुए। 1 रुपया लिया है वो ज्यादा अमीर हुआ। कौन हुआ अमीर? आप दिए हैं 10 रुपया में से 1 रुपया दे दिए, तो अमीर कौन? दे वाला अमीर कि ले वाला अमीर? हाँ, देने वाला। तो अरे वो है तब ना दिया है। तो जो दे देता है ना वो नेगेटिव ना वो पॉजिटिव होता है, होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? आप ले रहे हैं तो नेगेटिव। मांगना तक कर्जदार वाला बात है ना। धनी है तो आप दीजिएगा, और गरीब है तब मांगिएगा। मांगे तो कर्जा में जाइएगा ना, तो कर्जा वाला माइनस में होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को देता है, क्या करता है? देकर धनायन बनाने का काम करता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप लोहा देखे हैं, लोहा। अब लोहा में इन्हें से हम करेंट अगर लगाएंगे तो इन्हें करेंट आता है कि नहीं आता है? काहे आता है बताओ? करेंट हइया लगाया हइया चल कैसे किया है? लोहा है वो बात छोड़ दो, लोहा के गुण में आना है ना। ये धातु है, कथी है? धातु में हम कहा है कि इलेक्ट्रॉन होता, कथी होता है? इलेक्ट्रॉन होगा। यह इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री हो जाता है, कथी होता है? फ्री हो जाता है, कथी होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रॉन संचारित होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमे घुमाई और यही रहता है। आउरो बड़ा करिएगा तो आउरो बढ़ता दूर दूर पर। तो इलेक्ट्रॉन का आवागमन ही कथी कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु में इलेक्ट्रॉन धरले जाता है, फिर धरले आता है, धरले जाता है, धरले। ये लगी बार बार बहुत देर तक करंट आता है तो देखता है गर्म हो जाता है। क्या गर्म हो जाता है? कैसे आप जानिएगा? आप देखिए, इसको रगड़िए, फिर रगड़िए, फिर रगड़िए, फिर रगड़िए, फिर रगड़ते रगड़ते रहिएगा तो देखिए गर्म हो जाएगा। कहने का अर्थ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो कथी कहलाएगा? घर्षण क्रिया हो रही है ना, ये लगी हीट बढ़ रहा ना, ये गर्म होता है। कोई धातु का चीज है तब ना। अब बात करता है, देखो गौर से, इतना इलेक्ट्रॉन है, में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें धातु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, दान कर देता है, दे देता है और पॉजिटिव बनाता है, आयन बनाता है। अब इसके भौतिक गुण के बात आता है। भौतिक गुण क्या क्या है ना? कहता है कि चमकीला होता है। धातु देखेगा कि हमेशा चमकीला होता है। धातु कैसा होता है? धातु लोहा चमकता है ना, सोना चमकता है ना, चांदी चमकता है ना, कॉपर चमकता है, एल्युमिनियम चमकता है, सब चमकता है। तो चमकीला गुण होता है। फिर कहता है मजबूत होता है। धातु मजबूत होता है कि नहीं? होता है ना। अघातवर्धनीय होता है। अघातवर्धनीय कहने का अर्थ इसी को पीट कर चादर बनाए, जैसे किसी है तो चुके ऐसे रखे। लोहा है, ये पर पीट पीट के पतला चादर अगर बना दे रहा है तो इसको हम अघातवर्धनीय कहेंगे। कहेंगे तो इसको पीट कहेंगे तो टूटेगा ना, ये फैलते चल जाएगा। इसे बना सकते हैं लोहा का पीट के चादर, तो इसको अघातवर्धनीय कहता है। बताए तन्यता का दूं, कहता है तन्यता का दूं। इसी को खींच कर एकदम लंबा पातर तार बना दीजिए, इसे पातर क के, तो कथी कराएगा? तन्यता। कथी कराता है? वो सही बात क्या होता है? सबसे ज्यादा जो तन्य चीज होता है ना, वो कथी होता है? आपका जो होता है सोना होता है। कथी होता है? पता है सोना 1 ग्राम अगर सोना है, कितना ग्राम? 1 ग्राम अगर सोना है तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है खींच कर। 2 किलोमीटर लंबा
बुझाया? सोच रहा 1 ग्राम 10 ग्राम के एक भर कहता है, 10 ग्राम का एक भर। आई में से 1 सिर्फ 1 ग्राम है, एक भर समझता है सोना है? एक भर 10 ग्राम का होता है। 1 ग्राम के 2 किलोमीटर तक लंबा खींच के आप ले जा सकते हो, उतना लंबा तार बन जाएगा, तब पाता खींचा सकता है सोना। बुझाया? तो बात आती है। अब बात आती है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, जो धातु होता है इसमें करंट जाएगा और इसमें तेजी से, जैसे कि आप ना हुआ आग जल रहा ना हुआ लोहा रखिएगा, एने से लोहा रखिएगा ना तो एना जल्दी गर्म हो जाएगा, एकदम जल्दी गर्म होगा। ठीक, आ लकड़ी धरिएगा तो यहाँ गर्म होगा, बहुत देर बाद कोना पर गर्म होगा, तो आगे जरी आएगा तब गर्म होगा। और सही है, ठंडा के दिन एबरिया है, एबरिया ई लकड़ी के छुओ चीज तो कम ठंडा लगेगा कि ज्यादा? बताओ, ज्यादा लगेगा। आ लोहा की एबरिया छुओ तो बताओ ठंडा कौन ज्यादा? लोहा नू। कहने का आते लोहा में गुण होता है कि वह जल्दी से ऊष्मा को लेता है और छोड़ भी देता है जल्दी ऊष्मा को। मैं ठंडा के प्रभाव जल्दी पड़ेगा, गर्मी के प्रभाव भी। गर्मी के दिन में ये जल्दी गर्म होगा नहीं, लकड़ी जल्दी गर्म धीरे धीरे गर्म होगा, चाहे कुर्सी। लेकिन लोहा कुर्सी रहता था धक दिन गर्म हो जाता है, जड़ बैठेगा नहीं जड़ जाएगा पूरा। और ठंडा के दिन से ही बहुत ठंडा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ऊष्मा का और विद्युत का एकदम अच्छा चालक है। वही में कुछ चालक है धातु में, जैसे कि लेड है धातु है, मरकरी धातु है, कुछ चालक है। यह अपवाद में याद रखना है, ये काम नहीं करता। तो इसका गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक मतलब ना मेल्टिंग पॉइंट, कथी कहता है? क्वथनांक गलनांक। हाँ, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, एकदम बहुत उच्च करिएगा तब जाके गले। फिर बात होता है जैसे कि लोहा हो गया, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब धातु है। कथी है? अब धातु के क्या क्या बनाया जा सकता है उसको बात देखा जाए तो धातु से बहुत सारे उपकरण बनाते, क्या बनाते? मशीन बनाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से बिजली के तार बनाने का काम करते, क्या करते हैं? उसी प्रकार निर्माण सामग्री बनाने की, जैसे कि सरिया बनता है, रॉड बनता है, घर में लगता नहीं है ना। फिर कहता है कि सजावट तथा खाना पकाने के बर्तन में यूज होता है। अतः बताओ बर्तन का एल्युमिनियम के बर्तन का है या स्टील के बर्तन लोग का यूज करता है? पूछे क्वेश्चन कि बर्तन में एल्युमिनियम के बर्तनों का यूज क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम का बर्तन का यूज करता है। आपका जो भात बनता है वो तसली में वो एल्युमिनियम का है कि स्टील के है? एल्युमिनियम की है। ठीक बात। तो दालो बनता है एल्युमिनियम में, भातो बनता है एल्युमिनियम में, तो काहे ज्यादातर एल्युमिनियम में बनता है? बताओ। खाड़ी बनता है लोहा में, लोहा कढ़ाई है से लोहा का होगा, कढ़ाई लोहा। कोनो काहे मिस धातु करे, कड़ियक्का कढ़ाई लोहा का, जब चुम्बक नहीं सटेगा ना तो वो लोहा नहीं है। बताओ पहले बर्तन ज्यादातर एल्युमिनियम में यूज काहे करता है? बताओ जल्दी से ना, क्वेश्चन उन्हें पूछते ही देखते हैं। हाँ योगी बोल जल्दी। बर्तन हमेशा एल्युमिनियम का ही यूज किया करता है। देखो पहले बता दे, एल्युमिनियम जो है ना, इस जैसे कि मान के लोहा भी है, सोना भी है, चांदी भी है और तांबा भी है। लोहा कुछ ज्यादा ही खराब है, इनमें खाना बनाना तो उचित बात नहीं। सोना ज्यादा ही महंगा है तो ये में कहाँ से महान बनाएगा। और चांदियों ज्यादा ही महंगा है। अब बढ़ जाता है तांबा और कॉपर, तो तांबा का यूज करता है पबनी त्योहार ना, चाहे पीतल का। फिर बात करता है कि एल्युमिनियम, तो बढ़ जाता है 2-3 नंबर पे, ये ना सस्ता है, एल्युमिनियम में बनता है। ये पहला बात, धातु में ठीक ठाक सस्ता दाम है। दूसर का बात, इसका गलना मुझ जल्दी गलेगा नहीं। पहला बात, रोज खाना बन रहा है तो आराम से खिलाता है, वो आराम से गलता है। इन्हें क्या जे बनाए अब भात डाले, भात चढ़ा दिए और देखे कि नीचे से पेनी गल के खा, तो गलता जल्दी नहीं ना है। तो पहला बात की धातु इसका गलनांक उच्च होता है, एल्युमिनियम गलनांक उच्च, गलता जल्दी नहीं। उच्च होगा तो गलेगा नहीं, अगर नहीं गलेगा तो बहुत दिन तक लंबा यूज किया जा सके। हीट जल्दी होता है, हीट एल्युमिनियम के सामान गर्म करके हाथवा धो देगा, मजा आ जाएगा के बारे में, बुझाया। तो हीट जल्दी होता है, ऐसे गलनांक उच्च होता है। ये लगी बर्तन का एल्युमिनियम के यूज करते हैं ना, आज सोना चांदी का तो यूज नहीं कर सकते हैं, ज्यादा ही महंगा है भाई मेरे, तब पहनेगा कि इसको खराब रह गए, मैं बताओ ना।
यही लगी एल्युमिनियम का यूज किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च है और उष्मा जो देता है वो गर्म हीट जल्दी होता है ना, और सस्ता भी पड़ता है। इसलिए हम बर्तन जो खाना बनाने के बर्तन है तो किसका यूज करते हैं? अब उसी का वर्जन आ गया स्टील चल रहा है ना, लेकिन स्टील में उतना खाना जल्दी नहीं। अब धीरे धीरे लोग शुरू करेगा तो करेगा ना। तो इतना बात था किसका? धातु का। लिख लिए हैं, चलिए।